स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम ग्रामर में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। तो सेंटेंस के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है सब्जेक्ट टू और दूसरा भाग होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता अथवा उद्देश्य कहते हैं, प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहते हैं। अब देखते हैं सब्जेक्ट की परिभाषा क्या होती है। सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए। वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए सब्जेक्ट यानी उद्देश्य या कर्ता कहलाता है। जैसे ए बॉय रन्स ए रेस, एक लड़का एक दौड़ दौड़ता है, एक रेस दौड़ता है। दूसरा वाक्य आप देखें, टाल बॉय एक लंबा लड़का इन ब्लू शर्ट नीली कमीज में जम्प्ड इनटू ए रिवर, एक नदी में कूदता है, एक नदी में कूदा। तो आप सब्जेक्ट पहचानें कैसे? तो सब्जेक्ट पहचानने के लिए क्रिया में कौन या किसने का प्रश्न करो, उत्तर में जो आएगा वह सब्जेक्ट होगा। अब पहला सेंटेंस हम देखते हैं, ए बॉय रन्स ए रेस, एक लड़का रेस दौड़ता है। तो कौन दौड़ता है? उत्तर में मिला ए बॉय, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा हो गया ए बॉय। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, ए टाल बॉय इन ब्लू शर्ट जम्प्ड इनटू रिवर, नदी में कौन कूदा? तो उत्तर में मिलता है हमें ए टाल बॉय इन ब्लू शर्ट, इतना बड़ा कर्ता आपका है, ए टाल बॉय इन ब्लू शर्ट। अब क्या क्या इसमें हम आगे देखेंगे। इसके बाद आपका आता है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट की परिभाषा क्या होती है? प्रेडिकेट की परिभाषा है सब्जेक्ट यानी उद्देश्य या कर्ता को छोड़कर वाक्य का शेष भाग प्रेडिकेट विधेय कहलाता है। उद्देश्य को छोड़कर वाक्य का शेष भाग प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे इट इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इट इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यहाँ क्रिया इज है, यहाँ से शुरू होकर के वाक्य के अंत तक जो भी दिया हुआ है वो आपका प्रेडिकेट है। मोहन लर्न्स हिज लेसन डेली। अब इस वाक्य में देखें तो हमारा सब्जेक्ट मोहन है, उसके बाद में क्रिया शुरू हुई लर्न्स, यहाँ से लेकर के वाक्य के अंत तक का भाग प्रेडिकेट है। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट के भाग कितने होते हैं, पार्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला होता है हेड वर्ड और दूसरा होता है क्वालिफायर। ये दो भाग होते हैं। हेड वर्ड का मतलब है मुख्य शब्द, क्वालिफायर का मतलब है विशेषक। हेडवर्ड की परिभाषा देखते हैं। हेडवर्ड जब किसी वाक्य में एक ही शब्द सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो वह हेडवर्ड कहलाता है, वास्तविक कर्ता होता है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी वाक्य में एक ही शब्द सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो वह हेडवर्ड कहलाता है, वास्तविक कर्ता होता है। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक शब्दों का प्रयोग हो, यानी जब सब्जेक्ट एक से अधिक शब्दों का बना हो तो हेडवर्ड के रूप में कोई नाउन या प्रोनाउन या इट या देयर या जीरेंड या इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखें, मोहन रन्स, तो मोहन आप जानते हैं प्रॉपर नाउन है, तो मोहन रन्स, यहाँ पर कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, मोहन। इसमें एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है, मोहन का। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, दे जम्प्ड इनटू ए रिवर। तो यहाँ पर दे आपका प्रोनाउन है, कर्ता के रूप में प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं, स्लीपिंग इज नेसेसरी फॉर लाइफ। स्लीपिंग सोना इज नेसेसरी आवश्यक है फॉर लाइफ जीवन के लिए। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है स्लीपिंग,
स्लीप क्रिया है, इसमें आईएनजी जोड़ा गया, आईएनजी जोड़कर इसको क्या बनाया गया है, जीरेंड बनाया गया है। तो यहाँ कर्ता के रूप में जीरेंड का प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस देखते हैं। टू वॉक, टू वर्क इज वर्शिप। टू वर्क कार्य करना, इज टू वर्शिप पूजा करना होता है। तो यहाँ टू वर्क से पहले टू का प्रयोग किया गया है। तो वर्क क्रिया है, इससे पहले हम टू लगाते हैं तो ये बन जाता है हमारा इन्फिनेटिव। तो टू वर्क इज टू वर्शिप, कार्य पूजा है, कार्य ही पूजा होती है या कार्य करना ही पूजा होती है। तो यहाँ टू वर्क हमारा इन्फिनेटिव है जो कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है। तो हेडवर्ड आपको समझ में आया। अब इसका दूसरा पार्ट होता है क्वालिफायर। सब्जेक्ट का दूसरा भाग होता है क्वालिफायर। यह वह शब्द होता है जो हेडवर्ड की विशेषता, यह हेडवर्ड की विशेषता एवं संख्या सीमा का निर्धारण करता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कहलाता है डिटरमाइनर, जिसे हम निर्धारक कहते हैं हिंदी में। दूसरा कहलाता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। और तीसरा इसका पार्ट होता है, भाग होता है एडजेक्टिवल फ्रेज, विशेषण वाक्यांश। तो इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज भी कहते हैं। अब देखते हैं क्वालिफायर में जो पहला हमने पढ़ा था एडजेक्टिव, सॉरी डिटरमाइनर, पहला जो हमने पढ़ा डिटरमाइनर। अब डिटरमाइनर क्या होता है? डिटरमाइनर ये वे शब्द हैं जो हेडवर्ड की संख्या एवं सीमा का निर्धारण करते हैं। डिटरमाइनर वह शब्द होता है जो हेडवर्ड की संख्या एवं सीमा का निर्धारण करता है। ये निम्नलिखित होते हैं। ए मीन्स एक, एन मीन्स भी एक होता है। दी ये डिफरेंट आर्टिकल है, निश्चित वस्तुओं के पहले लगाया जाता है। दिस यह, दैट वह, दीज दोज, माई आवर, योर्स योर, हर हिज, दियर, मोस्ट, सम, फ्यू, ए फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, मच, मेनी आदि। इनका प्रयोग डिटरमाइनर के रूप में किया जाता है। अब दूसरा जो क्वालिफायर का भाग होता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव ये वे शब्द होते हैं जो मुख्य शब्द की विशेषता प्रकट करते हैं। ये शब्द हेडवर्ड की विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे ब्रेव बहादुर होता है, प्रटी सुंदर, ब्यूटीफुल सुंदर, नाइस सुंदर, डल नीरस, टाल लंबा, पुअर गरीब, रिच अमीर, धनी आदि। ये मुख्य शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। तीसरा जो क्वालिफायर का भाग होता है उसे हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। तो यह हेडवर्ड के बाद प्रयोग किया जाता है। जो मुख्य शब्द आपका है उसके बाद इसका प्रयोग किया जाता है और यह मुख्य शब्द की विशेषता, स्थिति अथवा उसके बारे में अन्य कोई बात बताता है। इसे एडजेक्टिव फ्रेज भी कहते हैं। जैसे इन ब्लू शर्ट, इन द कॉर्नर आदि। नोट, इन सभी शब्दों का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, इन सभी शब्दों का प्रयोग सब्जेक्ट पार्ट में होता है। यदि ये सभी शब्द एक साथ प्रयोग किए जाएं तो इनका क्रम निम्नलिखित होगा। सबसे पहले हम डिटरमाइनर का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद मुख्य शब्द हेडवर्ड का प्रयोग करते हैं और फिर एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या प्रयोग होगा? डिटरमाइनर, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद हेडवर्ड, उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे सेंटेंस में देखें, ए ब्यूटीफुल गर्ल इन ब्लू क्लॉथ्स इज माई सिस्टर। ए ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की, इन ब्लू क्लॉथ्स, नीले कपड़ों वाली, इज माई सिस्टर, मेरी बहन है। तो यहाँ देखिए जो पहला वर्ड आपने प्रयोग किया है
पहला शब्द है आपका ए क्या है? डिटरमाइनर है। ब्यूटीफुल जो शब्द प्रयोग किया है वो आपका है एडजेक्टिव। गर्ल ये नाउन है और हेडवर्ड है। इन ब्लू क्लॉथ्स एडजेक्टिव फ्रेज है। तो ये आपके हो गए पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के भाग। तो प्रेडिकेट के निम्नलिखित भाग होते हैं, इसके निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। वह शब्द जिससे किसी कार्य का होना या न होना पाया जाए वर्ब कहलाता है। और यह है प्रेडिकेट का पहला मुख्य शब्द होता है। जो वर्ब जो होता है, क्रिया जो होती है, ये प्रेडिकेट का पहला मुख्य शब्द होता है। सेकंड आता है आपका ऑब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कर्म कहते हैं। तो कर्म दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, निर्जीव कर्म। दूसरा कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सजीव कर्म। ध्यान दें, जब वाक्य में एक ही कर्म होता है तो निर्जीव कर्म, तो उसे हम निर्जीव कर्म मानते हैं। उसे निर्जीव कर्म माना जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है। जब वाक्य में एक ही कर्म हो तो उसे हम निर्जीव कर्म मानते हैं, भले ही वह कर्म सजीव हो, भले ही वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, लेकिन अगर एक ही कर्म दिया हुआ है तो उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानते हैं। जैसे ही बॉट ए काऊ, उसने एक गाय खरीदी। अब गाय क्या है? सजीव है, लेकिन चूंकि इसमें प्रयोग किया गया है, एक ही ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, गाय, तो यहां पर गाय को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मानते हैं। दूसरी ध्यान देने वाली बात है, जब वाक्य में दोनों कर्मों का प्रयोग किया जाए, दोनों ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग करना हो, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी सजीव कर्म को पहले रखते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव कर्म को बाद में रखा जाता है। यदि किसी कारणवश आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव कर्म को पहले रखना हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले यानी सजीव कर्म से पहले टू अथवा फॉर का प्रयोग करते हैं। टू अथवा फॉर का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे ही बॉट मी ए पेन, तो यहां पर दो कर्म हैं, एक तो मी है, दूसरा है पेन। मी और पेन है। देखिए, एक चीज आपको और बताते हैं, कर्म ज्ञात करने की विधि। तो कर्म ज्ञात करने के लिए आपको क्रिया में क्या अथवा किसको का प्रश्न करना होता है और जो उत्तर में मिलता है वही आपका कर्म होता है। क्रिया में क्या अथवा किसको का प्रश्न करो, उत्तर में जो मिलेगा वह कर्म होगा। किसको का प्रश्न करेंगे तो आपको सजीव कर्म मिलेगा, और क्या का प्रश्न करेंगे तो आपको निर्जीव कर्म। क्या का प्रश्न करेंगे तो आपको निर्जीव कर्म मिलेगा, अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, और किसको का प्रश्न करेंगे तो उत्तर में आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी सजीव कर्म मिलेगा। ही बॉट मी ए पेन, उसने मेरे लिए कलम खरीदा। तो यहां प्रश्न करते हैं उसने क्या खरीदा? ए पेन। तो ये आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने किसके लिए पेन खरीदा? मेरे लिए। मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखा गया है और ए पेन को बाद में रखा गया। इसमें टू या फॉर का प्रयोग नहीं किया गया। जबकि वही सेंटेंस दोबारा लिखा गया, देखें, ही बॉट ए पेन फॉर मी, उसने मेरे लिए कलम खरीदा। तो यहाँ जो निर्जीव कर्म है वो पहले आया है, ए पेन, इसलिए सजीव कर्म मी से पहले
हमें फॉर का प्रयोग करना पड़ा। इसके अतिरिक्त हम तीसरा जो आपका शब्द है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। प्रेडिकेट पार्ट में जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में हम पूरक कहते हैं। तो पूरक के रूप में किसी नाउन का प्रयोग होता है। जैसे आप सेंटेंस देखें, उदाहरण देखें, ही इज ए टीचर। तो यहां प्रश्न करते हैं वह क्या है, तो उत्तर मिलता है हमको ए टीचर। तो ए टीचर ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, संज्ञा है। तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर वह एक अध्यापक है। तो अध्यापक शब्द इस इज जो लिंकिंग वर्ब है इसका कॉम्प्लीमेंट है ए टीचर। लिंकिंग वर्ब इज का कॉम्प्लीमेंट ए टीचर है, एक पूरक है जिसका प्रयोग किया गया है। इनके अतिरिक्त ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव और ऑब्जेक्ट जीरेंड का भी प्रयोग करते हैं। प्रेडिकेट पार्ट में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव और ऑब्जेक्ट जीरेंड का भी प्रयोग करते हैं। जैसे दो सेंटेंस नीचे लिखे हुए हैं, उनको आप देखें ध्यान से। पहला लिखा हुआ है ही प्रॉमिस्ड मी टू हेल्प। ही प्रॉमिस्ड मी, उसने वायदा किया, उसने वचन दिया, मी मुझे, टू हेल्प सहायता करने का। तो यहाँ क्रिया क्या है, हेल्प क्रिया है। उससे पहले टू का प्रयोग किया गया है, तो क्रिया को टू लगाकर इन्फिनिटिव बनाया गया है। उसने मुझे सहायता करने का वायदा किया। तो यहाँ टू हेल्प जो है आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव है। नीचे वाला वाक्य देखिए, राम डिसलाइक्ड, राम ने नापसंद किया। क्या? राम ने पसंद नहीं किया। क्या नहीं पसंद किया? स्विमिंग, तैरना। तो क्रिया है स्विम और उसमें आईएनजी लगाया गया है। तो आईएनजी फॉर्म लगा करके, आईएनजी लगा करके इसको ऑब्जेक्ट जीरेंड बनाया गया। जीरेंड आप जानते हैं क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है। तो राम डिसलाइक्ड स्विमिंग, तो स्विमिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट जीरेंड के रूप में प्रयोग किया गया है। तो ये आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस नामक जो चैप्टर है वो पूरा होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद ग्रामर का अगला चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसका अध्ययन